बिहार सरकार की गलती थी कि उन्होंने संजीव सिंघल जैसे मतलब विवादित अधिकारी को कमान दी थी, है ना। संजीव सिंघल सर शुरू से विवादित अधिकारी रहे हैं। ये सीवान के एसपी हुआ करते थे। 96 की बात है, 1996 में। तो शहाबुद्दीन ने इनको खदेड़ा था, जो सीवान का माफिया डॉन था। उसने इन पर बहुत गोलियां चलाई थी। संजीव सिंघल ने उस मतलब झूठे चीफ जस्टिस के कहने पर, फर्जी चीफ जस्टिस के कहने पर उनकी फाइल ही बंद कर दी। उस समय संजीव सिंघल सर की भी बहुत आलोचना हुई थी कि भाई ऐसे कोई कैसे किसी की फाइल बंद कर देगा। संजीव सिंघल को हटाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, कायदे से इस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हाँ, संजीव सिंघल की सही जगह जो है वो बेऊर जेल पटना है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो पूरा जो सिपाही बहाली जो हुई है, इसे बहुत बड़ा मतलब घोटाला हुआ है। सिंघल साहब ने कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता को मतलब पकड़ा हुआ था, जो उनके आका थे। और उनके आका भी जो थे वो जदयू नेता हैं, जो आजकल खुद संकट से गुजर रहे हैं। अच्छा। तो जब आका संकट से गुजर रहे हैं और आका के इस्तीफे की बात कर रही है, तो फिर उनके चेले का भी पद से जाना तय हो गया। मैडम शोभा ओहटकर को कब तक यहाँ पर रखा जाता है? ये अतिरिक्त प्रभार, ये अतिरिक्त प्रभार, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है पलटू राम की खोज शुरू हो गई हो, फिर किसी दागी अधिकारी की, किसी विवादित अधिकारी की, है ना, जो फिर इनके मतलब उंगलियों पर नाच सके। और हो सकता है जहाँ वो खोज पूरी हो जाए तो मैडम शोभा ओहटकर को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीते मंगलवार की रात बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही बहाली आयोग के चेयरमैन के पद से एसके सिंघल को हटा दिया गया। और अब ये अतिरिक्त प्रभार जो है अब होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा ओहटकर को दे दिया गया है। ऐसे में आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों एसके सिंघल को हटा दिया गया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरा जो कल एक्शन हुआ है उसको? मैं दर्शकों को बता दूं कि कल यानी 26 दिसंबर को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है और सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे संजीव सिंघल सर, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और उनकी जगह जो मैडम शोभा ओहटकर है, आईपीएस है 90 बैच की, उनको नया चेयरपर्सन बनाया गया है सिपाही भर्ती बोर्ड का। तो अभी यही मामला है और व्यक्तिगत रूप से मैं इसको अपनी जीत के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि जब से सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी तब से मैं लगातार मांग कर रहा था विभिन्न चैनलों पर कि संजीव सिंघल के रहते हुए ईमानदारी से परीक्षा हो नहीं सकती। तो चलिए, ये मेरी जीत हुई और अभ्यर्थियों की भी जीत हुई है, क्योंकि ईमानदारी से परीक्षा होगी तो सबका कल्याण होगा। देखिए, ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ दर्शकों को। ये जो संजीव सिंघल सर हैं, ये 88 बैच के आईपीएस हैं, 88 बैच के, और बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, पुलिस महानिदेशक थे। इसी साल जनवरी में इनको चेयरमैन बनाया गया था, जो केंद्रीय भर्ती बोर्ड है सिपाहियों का। और उसके बाद सिपाहियों की रिक्तियाँ निकाली गई थी, 21,391 रिक्तियाँ, जो कि आप कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में, बिहार में एक साथ होने वाली सबसे बड़ी वो बहाली थी। लगभग 22,000 रिक्तियाँ थी। और आप जानते हैं बेरोजगारी कितनी विकट है इस देश में, तो इसमें लगभग 28 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा जी। उसमें बिहार के तो थे ही लड़के लड़कियां, राजस्थान के भी थे, यूपी के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, बाकी राज्यों के भी थे। अब इसकी जो परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा, वो 1 अक्टूबर 2023 को हुई, इसी साल हुई। और परीक्षा के दिन ही शाम होते होते इसका जो पेपर था वो वायरल हो गया था, वो सोशल मीडिया पर घूमने लगा था। उस दिन संजीव सिंघल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नहीं नहीं, ये सब अफवाहें हैं, वो अंदाज से लोगों ने बना दिया है पेपर और बिल्कुल परफेक्ट हमारा सिस्टम है, ये वो, और उन्होंने नकार दिया, सिरे से नकार दिया। लेकिन उसी दिन रात होते होते इतना ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक होने के कि अगले दिन यानी कि जो गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को, उस दिन ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी पड़ी। और उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, EOU जिसे कहते हैं, EOU ने पेपर लीक की जाँच भी शुरू कर दी, बाकायदा FIR करके। उसके बाद लोग पुनर्परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे कि अब दोबारा एग्ज़ाम कब होगा। और संजीव सिंघल साहब की कार्यशैली की भी आलोचना होने लगी थी। तो इसके पहले यही हो गया, कल वाली घटना हो गई। अब तो इनको पुनर्परीक्षा कराएंगे ही नहीं, अब तो जो दोबारा परीक्षा होगी वो मैडम शोभा ओहटकर के नेतृत्व में होगी। तो वो तो काफ़ी ईमानदार पदाधिकारी हैं और बहुत कड़क अधिकारी हैं और दबाव, राजनीतिक दबाव में नहीं आती हैं। तो मैं मैडम को शुभकामनाएँ देता हूँ कि अच्छी तरह परीक्षा कराएँ। तो देखिए, ये बिहार सरकार की गलती थी कि उन्होंने संजीव सिंघल जैसे मतलब विवादित अधिकारी को कमान दी थी, है ना। संजीव सिंघल सर शुरू से विवादित अधिकारी रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताऊं, जब ये सीवान के एसपी हुआ करते थे, 96 की बात है, 1996 में। तो शहाबुद्दीन ने इनको खदेड़ा था, जो सीवान का माफिया डॉन था। उसने इन पर बहुत गोलियां चलाई थी।
तो कोई बहादुर एसपी होता तो पलट कर जवाब देता है जी। लेकिन ये तो बिल्कुल भाग कर समझिए कायरों की तरह छिप गए थे, और आज तक सीवान के लोग याद करते हैं उस घटना को कि किस तरह एसपी को खदेड़ा गया था। उसके बाद देखिए जब इनका जो डीजीपी का कार्यकाल था वो भी विवादों के घेरे में रहा। दर्शकों को याद होगा कि आदित्य कुमार सीनियर एसपी गया थे तो उस पर एफआईआर हुआ था। बाद में आदित्य कुमार ने अभिषेक अग्रवाल नाम के एक ठग से सिंघल साहब को 40 बार फ़ोन करवाया कि मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, और संजीव सिंघल ने उस मतलब झूठे चीफ जस्टिस के कहने पर, फर्जी चीफ जस्टिस के कहने पर उनकी फाइल ही बंद कर दी। उस समय संजीव सिंघल सर की भी बहुत आलोचना हुई थी कि भाई ऐसे कोई कैसे किसी की फाइल बंद कर देगा। इसका तो ये मतलब है कि आपने और भी बहुत सारी फाइलें बंद की होगी किसी के फ़ोन करने पर। और उस समय जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, उनसे पूछा भी गया कि भाई संजीव सिंघल पर क्या एक्शन होगा, तो पलटू राम ने कहा कि अब तो वो रिटायर करने वाले हैं, अब जाने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, कह के पतली गली से निकल गए। और पतली गली से निकलने के बाद इधर संजीव सिंघल को 1-2 महीने बाद ही उसका भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। अब मैं दर्शकों को ये बताऊं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि संजीव सिंघल को हटाया जाना ही पर्याप्त नहीं है। कायदे से इस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हाँ, संजीव सिंघल की सही जगह जो है वो बेऊर जेल पटना है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो पूरा जो शिक्षक बहाली जो हुई है, इसमें बहुत सिपाही बहाली जो हुई है, इससे बहुत बड़ा मतलब घोटाला हुआ है। अच्छा। और अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने स्तर से छानबीन कर रहा हूँ, लेकिन पटना में एक होटल मालिक है, कुछ समय पहले उसके यहाँ छापेमारी भी हुई थी। उस होटल मालिक को दलाल बनाकर ऐसी भी चर्चा है कि बहुत सारे पदों को बाकायदा बेचा गया था। आपको लगता है कि इसमें चेयरमैन का हाथ था? बहुत ज़्यादा संभावना है। और चेयरमैन का इसलिए भी आचरण संदिग्ध हो जाता है कि पेपर वायरल होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से मतलब डिफेंड किया था कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, उससे उनका आचरण और ज़्यादा संदिग्ध हो जाता है। यदि वो तुरंत के तुरंत उसी दिन परीक्षा रद्द कर देते तो हो सकता है लोग कहते कि ठीक है पेपर लीक हो गया, उनकी संलिप्तता नहीं थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरा बचाव किया उससे उनका आचरण बहुत संदिग्ध हो जाता है। और अब तो पटना में जो सत्ता के गलियारे उसमें ये बात भी तैर रही है कि सिंघल साहब ने कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता को मतलब पकड़ा हुआ था जो उनके आका थे, और उनके आका भी जो थे वो जदयू नेता हैं जो आजकल खुद संकट से गुजर रहे हैं। अच्छा। तो जब आका संकट से गुजर रहे हैं और आका के इस्तीफे की बात कर रही है तो फिर उनके चेले का भी पद से जाना तय हो गया। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, सिपाही भर्ती हो या कोई भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार में तो ये बहुत सारी भर्तियां हो रही है, दरोगा भर्ती हो, लेकिन दुख की बात है कि सारी भर्तियां जो है, लगभग सारी भर्तियां जो हैं वो विवादों में घिर जाती है ना। दरोगा भर्ती भी विवाद में है, उसमें भी देखिए आंदोलन चल रहा है। शिक्षक भर्ती में अलग से विवाद चल रहा है। तो ये जो है बिहार के या दूसरे राज्यों के बेरोजगारों के साथ ही बहुत बेइंसाफ़ी है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि एक एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का गठन शायद हो चुका है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग हो अच्छी तरह, और उसमें बड़े से बड़े मगरमच्छ जो हैं, छोटी मछलियों से कम बड़े से बड़े मगरमच्छ, अगर सिंघल साहब की भी संलिप्तता है तो सिंघल साहब को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीएसबीसी के पहले जो चेयरमैन थे केएस द्विवेदी, अब तो दरोगा बहाली आयोग वो देख रहे हैं जी। वो उधर गए तो रिटायर्ड हुए सिंघल साहब, तो इनको डीजीपी यहाँ इसका चेयरमैन बना दिया गया, और अब शोभा अहोतकर को जिम्मेदारी दी गई है। एक लंबे अरसे के बाद जो अभी आईपीएस के तौर पर कार्यरत हैं, हाँ। वो अब एक आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो जो अभ्यर्थी हैं अब वो ये माने कि उनके साथ न्याय होगा। हाँ, उम्मीद तो बंधी है। अब मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद तो बंधी है। अब ये भी देखना चाहिए कि मैडम शोभा ओहटकर को कब तक यहाँ पर रखा जाता है। ये अतिरिक्त प्रभार, ये अतिरिक्त प्रभार, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है पलटू राम की खोज शुरू हो गई हो, फिर किसी दागी अधिकारी की, किसी विवादित अधिकारी की, है ना, जो फिर इनके मतलब उंगलियों पर नाच सके। और हो सकता है जहाँ वो खोज पूरी हो जाए तो मैडम शोभा ओहटकर को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाए और कहा जाए कि फिर आप होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज ही देखें। इसलिए लेकिन अभी एक उम्मीद बनी है क्योंकि मैडम शोभा ओहटकर जो हैं वो ईमानदार हैं, कड़क हैं, हर तरह से अच्छी पदाधिकारी। तो ये भी रही है आईपीएस विकास वैभव के साथ इनकी जो अदावत थी, जिस प्रकार से चर्चे छिड़े थे, वो भी किसी से छिपे नहीं। ठीक है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था ना। भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था। अब ऐसे आपको किसी सहकर्मी के साथ यदि मान लीजिए मतभेद हो जाए तो उसको मैं विवाद नहीं मानता। अब मुझे नहीं मालूम, उस पूरे कांड में बहुत गहराई से मैं नहीं गया, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतनी टिप्पणी तो मैं कर सकता कि उसमें भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। यहाँ तक विकास वैभव ने भी मैडम पर कुछ भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगाए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि मैडम उसे डांट फटकार करती है। तो ये तो मतलब नौकरी में होता ही, आपका सीनियर जो है वो
डांट फटकार करता है, कभी कोई ज़्यादा कड़क हो जाता है तो ज़्यादा डांट देता है, कोई ज़्यादा गुस्सैल सीनियर हो गया ज़्यादा डांट देगा। इसमें जो अभ्यर्थी हैं सिपाही बहाली आयोग के लगभग 28 लाख आप खुद बोल रहे हैं, ये तो एक लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं कि पेपर लीक के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कब होगी। अब नई चेयरमैन आई हैं, नई तरीके से अब ये अपने पूरे जो काम है उसको देखेंगी, तो परीक्षा में अभी और देरी होगी। अब देखिए, बहुत मैं फिर एक दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी, अब दिसंबर देखिए ख़त्म हो रहा है, 4-5 दिन बाद नया साल आ रहा है, और फरवरी के आखिर आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। तो आचार संहिता लागू होने के बाद फिर नई बहालियों, नई भर्तियों, सब रोक लग जाती है। नहीं तो विज्ञापन तो पहले का है। हाँ, विज्ञापन पहले का, ये बात सही है, लेकिन वो फिर चुनाव आयोग फैसला करेगा कि वो भर्तियां होनी चाहिए कि फिर चुनाव प्रक्रिया के बाद वो भर्ती होनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा के भी इंतजाम है। मान लीजिए अब 38 जिले हैं, इतने हज़ारों परीक्षा केंद्र बनेंगे, तो जो सिपाही लोग हैं वो मतदान केंद्र पर रहेंगे कि परीक्षा केंद्र पर रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, एक विंडो पीरियड जो है वो मुश्किल से 2 महीने का है, जनवरी फरवरी 2024 का है। तो इसमें यदि मैडम ठीक से परीक्षा ले लेती है, देखिए ये परीक्षा भी तो कई चरणों में ना होती है। अब तो एक लिखित परीक्षा है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा, तो एक मुख्य परीक्षा, तो सिपाही बहाली में तो एक लिखित परीक्षा और फिजिकल शारीरिक, हाँ शारीरिक परीक्षा, हाँ 2 परीक्षा है। लेकिन शारीरिक परीक्षा में भी देखिए ऐसा भी होता था कि लिखित परीक्षा अभी हो और शारीरिक परीक्षा मतलब चुनाव के बाद हो। शारीरिक परीक्षा में तो ऊंची कूद, लंबी कूद, सीना नाप, तो दौड़, लंबाई, क्या क्या है, तो वो भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ कि ये सब भाई जनवरी में ये कर लिया जाए। जब शीतलहर एक तरह से ख़त्म हो, जनवरी के प्रथम हाफ में ख़त्म हो जाता है, तो जनवरी के सेकंड हाफ में ये 1 दिवसीय परीक्षा होती है, तो उसको तो करा सकते हैं। जिससे आपको उम्मीद है कि ये करा लेंगे अच्छे से? उम्मीद तो बहुत है, मैडम से मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ। मैंने मैडम के कामकाज को नज़दीक से देखा है, तो साथ में काम भी किया है क्या? ऐसे साथ में नहीं किया है, लेकिन जब मैडम स्पेशल ब्रांच में थी उस समय मैं CID में था। तो बराबर हम लोग को मिलने जुलने का मौका रहता था। मैं देवघर एसपी रहा था, वो भी मुझसे पहले देवघर की एसपी रही थी, तो बहुत सारी फाइलों में मैं उनकी नोटिंग्स देखता था, तो मैं उनके कार्यकलाप को जानता हूं और अच्छा काम करती हैं जी। तो आपको लगता है कि एक और चीज़ सरकार को करनी चाहिए कि जो तमाम भर्ती आयोग हैं उसमें से ये रिटायर्ड जो चेयरमैन बन रहे हैं, इनको हटाना जरूरी है? देखिए, रिटायर्ड और सर्विंग की बात नहीं, मेन चीज़ ईमानदारी है। मान लीजिए कोई रिटायर्ड भी है और वो ईमानदार भी है, तो उसको आप बनाइए, उस पर मुझे नहीं एतराज़ है। और कोई यदि सर्विंग भी है, अभी सेवा में भी है लेकिन भ्रष्ट है, तो उसको नहीं बनाइए। मामला रिटायर्ड और सेवारत का नहीं है, मामला ईमानदार और बेईमान का है। जो व्यक्ति दागी है, विवादित है, जिसके बारे में जानते हैं कि तो जाएगा तो लूट खसोट मचा देगा, उसको बनाने की क्या जरूरत है? दरोगा बहाली के चेयरमैन को भी ऐसे ही बोलते हैं, सिपाही बहाली चेयरमैन को भी ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं क्या करूं? अब एक जो शेर है ना कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये पूरे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे विवादित लोग, गलत लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, CSBC के चेयरमैन पद से अब SK सिंघल की छुट्टी हो गई है। बिहार के पूर्व DGP थे, लेकिन अब जो नया प्रभार दिया गया है वो शोभा अहोतकर, जो कि गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की DG हैं, उनकी जिम्मेदारी ये दी गई है कि वो अब केंद्रीय चयन पर्षद को चलाएं और जो सिपाही की भर्ती परीक्षाएं हैं उसे सही से कराएं। अब देखना होगा कि वो किस प्रकार से जो भर्ती परीक्षा है उसे कराती हैं, क्योंकि 21,391 पदों की बहाली जो है वो आई हुई है। पेपर लीक के वजह से मामला अटक गया है और अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार में हैं कि अब उनकी जो परीक्षा है वो दोबारा से कब ली जाएगी और पारदर्शिता के साथ ली जाएगी। शोभा अहोतकर को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, उनकी ईमानदारी को लेकर भी बहुत बात होती है, लेकिन देखना होगा कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करती हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।